एंड सी में आप सबको सलाम, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जेसिका बैठी है, जेसिका गिल। जेसिका विल बी लीडिंग द फ्राइडे मीटिंग विद मी। सरवत अभी तक पहुंची नहीं है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। एंड हेलो जेसिका, हाउ आर यू? I'm fine. Good, good. So can you lead me in prayer? Okay. Dear God, I thank you for this opportunity to praise you and worship your name. And I pray for Auntie as she is going on her flight. I pray that you may keep her safe. And I pray for this world crisis right now as we are dealing with the coronavirus. I pray that you may keep everyone safe, and I pray that you may keep Mama and Daddy safe when they are going to work. Amen. आमेन आमेन। खुदावंद एक बार फिर तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सिताइश। हम खुदावंद तू कादिर मुतलिक बाप है, खुदावंद तू सलामती का शहजादा है। खुदावंद हम आज की मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। मैं जेसिका के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, बाजी शमीम के लिए, भाई परसी के लिए। खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जला। खुदावंद तू हमारे साथ होना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की इबादत में हम लोग पहले दो गीत गाएंगे। एक गीत हम गाते हैं, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो यीशु में, बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, बने रहो यीशु में, बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है।
वो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। हक जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा नूर का तारा तुमको बुलाता है। मंच में आनंद भरने को, मंच में आनंद भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, तुम बने रहो, तुम बने रहो, तुम बने रहो, तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। आइए हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी
निगाहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। तेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं दरखास्त करूंगा परसी भाई से प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। बाजी शमीम से भी दरखास्त करूंगा प्लीज माइक्रोफोन ऑन करें। ठीक है। हाँ जी बाजी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़ी अच्छी तैयार श्यार होकर बैठी हैं और मैं गवाही देता हूँ इस बात के लिए कि जब भी हम खुदावंत के घर में आते हैं, खुदावंत की इबादत में बैठते हैं, हमें बड़ी तैयारी के साथ ना सिर्फ जिस्मानी तौर से बल्कि रूहानी तौर से भी तैयार होकर बैठना चाहिए, ताकि हम अपने खुदा से, अपने खुदा की इबादत के लिए बैठते हैं, उसके साथ मुलाकात के लिए मिलते हैं। आज का जो कलाम है वो भी इसी हवाले से होगा कि कैसे हम खुदा की आवाज को पहचान सकते हैं। और खुदा की आवाज को पहचान हम उसी वक्त सकते हैं मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ रिलेशनशिप को रखते हैं, जब हम खुदा के साथ बात करते हैं, जब हम खुदा के साथ मुलाकात करते हैं। तो हम थोड़ी देर में जब कलाम सुनेंगे तो हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। जी बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कौन सी बाजी? बाजी शमीम है सिर्फ मेरे पास, और कोई भी बाजी नहीं है फिलहाल। अच्छा, आज कोई बाजी नहीं आई। मैं ठीक हूँ, दीव खुदावन का शुक्र है। ठीक है? हाँ, कॉलन ठीक है? हैं? कॉलन ठीक है। गुड गुड। काफी बीमार रहा पिछले दिनों में। वो तो ऐसे अचानक ही बीमार हो गया, उसको निमोनिया हो गया था।
तो काकी बड़ी परेशान थी। तो मैंने नदीम काकी से एक बात कही, मैंने कहा जिंदगी में याद रखना, ये मैंने संडे को हेलन के साथ भी बात करी। हेलन पूछ रही थी कि कॉलिन कैसे, तो मैंने कहा था काकी बड़ी थोड़ी परेशान है क्योंकि काकी चर्च भी नहीं गई थी। मैंने हेलन से भी ये कहा, मैं क्या हेलन, डेथ एंड लाइफ इन हिज हैंड, ये खुदावन ने अपना इख्तियार रखा हुआ है, तो और किसी को ये इख्तियार नहीं है स्वाय उसके बेटे के जो उसकी दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। तो मैंने कहा हेलन से ये कहा कि मैं काकी परेशान है, मैं परेशान नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद, जब खुदावंद का वक्त आएगा तो देखेंगे। मुझे याद आया बाजी, आप बात कर रही हैं, कॉलन की बात कर रही हैं, कोई 3 साल पहले की बात है। आई बीन कॉल्ड इन द हॉस्पिटल, मुझे बुलाया गया, और मुझे इसलिए खास करके बुलाया गया कि कॉलन इज नॉट वेल, और हो सकता है कि उसके आखिरी दिन हो, आखिरी सांसें हो। लेकिन मेरे अजीजों, मैं यहाँ पे गवाही देना चाहता हूँ कि वाकई जो बाजी ने बात की है खुदावंत के हाथ में है। हमारा खुदा जो है जिंदगियों को बदलने वाला खुदा है, जिंदगी देने वाला खुदा है। और हमने जब भाई के लिए दुआ की, कॉलन के लिए दुआ की, तो खुदा ने उसकी जिंदगी के दिनों को बढ़ाया, वो सेहत और तंदुरुस्ती में है, आज तक भी है। हम खुदावंत का शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी बीवी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, उसके बच्चों के लिए, खुदावंत के नाम को जला। जी बाजी, कुछ और कहना चाहती हैं आप? मैं एक छोटा सा हवाला पढ़ूंगी, पढ़ लूं? है पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा जी। हाँ जी। ये मैंने सोचा था आज मैं थोड़ा सा एक हवाला पढ़ना है। ये अमौस की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। में लिखा है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास ना रोटी का कहत, बल्कि खुदाम का कलाम सुनने का कहत होगा। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शुमाल से मशरक तक बढ़ते फिरेंगे और खुदावंद की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। मैं ये कह रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर की आयत में लिखा है, मैं तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहा से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा। ये खुदावन ने अमौस नबी की मार्फत उस वक्त कहा था कि जब बनी इसराइल खुदावन से फिर गए थे, और कह रहे हैं खुदावन ने कहा कि ऐसा वक्त आएगा कि मैं इस मुल्क में, इस दुनिया में कह डालूंगा। देखिए आप, वो वक्त था कि ऐसा वक्त था कि हम चाहते थे कि हाय खुदावंद अपने घर खोल दे, हम जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं जब देखती थी टीवी पे कि कितने मार गए हैं यूके में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, तो यू कुडंट बिलीव नदीम, मैं स्क्रीन के आगे खड़ी होकर रोती थी। मैं कहती खुदावंद इतना अपना हाथ हल्का कर, इतना बड़ा गजब ना डाल। मुझे पता है, मैं कहने का मतलब है कि अब जब चर्च खुल गए हैं, आज इस दफा 5वां संडे होना है, और लोग अभी भी नहीं आ रहे, लोग खुदावंद के घर में नहीं आ रहे। लेकिन आज मैं न्यूज सुन रही थी, उधर से भी, पाकिस्तान से भी सुन रही थी, और यहाँ से भी है कि दोबारा फिर से लॉकडाउन होगा और हो सकता है चर्चेज ना फिर से बंद हो जाए। उस वक्त लोग पछताएंगे कि खुदावंद हम तेरे घर में क्यों नहीं गए। उस वक्त लोग कहेंगे। ये नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अभी देखें, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे छोटे हैं, एक दफा हस्बैंड जाए, एक दफा बीवी जाए, भारी भारी जाए, लेकिन जाए खुदावंद के घर में। खुदा अजी नबी किताब में लिखा है, तुम तो मुसक्कफ घरों में रहते हो जबकि खुदावंद का घर वीरान पड़ा है। ये उस वक्त की बात है जब गए थे बनी इसराइल को असीरी में ले गए थे और 3 जत्थों में वापस आए थे ये लोग। तो इसलिए कि खुदावंद के घर की तरफ रुख करे। अब मैं भी तो इतनी उम्र की हो गई हूँ, आई एम गोइंग टू नियर टू 70, लेकिन खुदावंद बचाता है। मैं एक दिन किसी को कह रही थी, मैंने कहा बहन मेरी सहेलियां पता कहती हैं, हाय बाजी वो थे कोरोना। मैं कहा मेरी बात सुन ली, कोरोना उधर नहीं है, कोरोना हॉस्पिटल्स में है, कोरोना उधर नर्सिंग होम्स में। खुदावंद के घर में कोरोना नहीं है, कोई बीमारी, कोई दुख नहीं है। मैं को उन्होंने ऐसा अच्छा अरेंज किया कि कोई किसी के साथ हाथ भी नहीं बुलाता, दूर दूर बैठे होते हैं, दूर से हेलो हेलो कर लेते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी, पता नहीं अच्छा लगे किसी को, लेकर मैं कहूंगी बजाय इसके कोरोना की दूसरी लहर आ जाए, खुदावंद के घर की तरफ चले जाओ। थैंक यू बाजी, बड़ी खूबसूरत आपने टेस्टिमनी भी दी है और बड़ी खूबसूरत नसीहत भी की है। और मैं
इस हवाले से बात करना चाहता हूं कि वाकई हमें अपने बुजुर्गों की, अपने कलाम से इन चीजों को लेना चाहिए और खुदा के कलाम की सच्चाई को जानने की बहुत जरूरत है, और ये भी जानने की जरूरत है कि ये इतनी सख्ती और ये उतना सख्त वक्त पूरी दुनिया के ऊपर क्यों आया है, और अगर इसके बावजूद भी हम इससे कोई लेसन या कोई सबक हासिल नहीं करते तो ये हमारे लिए बड़ी जो है सोची का जो है लम्हा है। और जैसे बाजी शमीम ने बताया है कि हमें जरूर है कि चर्चिस को जाएं, खुदा के घर में जाएं, इबादत करें, और मेरा ख्याल ये है कि ज्यादातर लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोग जो हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, वो हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, नर्सिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन अपने कामों पे वो जा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो कि व्हाई दे डोंट कम टू द चर्च, और ऐसी क्या परेशानी है। और ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है कि हम चर्चिस के अंदर जो है फैसिलिटी नहीं पेश कर सकते, हम चर्चिस के अंदर फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि खुदा के आगे दुआ करने की जरूरत है लोगों के लिए, लोगों की दिलों को खुदा खोले, लोगों की आंखों को खुदा खोले और लोगों के कानों को खुदा खोले कि वो खुदा की आवाज को सुने और खुदा की तरफ रुजू करें। तो मैं खास करके बाजी शमीम से दरखास्त करूंगा इस वक्त आप दुआ में हमारे साथ हादी हो, और खास करके चर्चिस के लिए दुआ करें, कलीसियाओं के लिए दुआ करें कि खुदा इस मुश्किल वक्त में वो दिनाई वाली आंखें जो है वो खुदा के कलाम को सुनने वाले कान खुदा अता करे, और खुदावंद जो है लोगों के दिलों में इस बात को डाले कि वो खुदावंद की तरफ रुजू करें। ओवर टू यू। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू जो भला और तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आसमान तेरा है, जमीन तेरी है, जमीन और उसकी मेमोरी सब कुछ तेरा है। तू जो इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदावंद, कौमों का रब और हमारा फिदिया देने वाला निजात दहिंदा आसमानी बाप है। खुदावंद तू जो आसमानों में समा नहीं सकता, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पौतले की चौकी है। खुदावंद हम इस वक्त झुकते हैं, तुझे सीता करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, शाम की इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद बाप, करोड़ करोड़ दफा तेरा शुक्र करते हैं जो तूने खुदावंद अपने बंदा के वसीला से सारे अरेंजमेंट को किया खुदावंद, ताकि लोग लाइव प्रोग्राम देखें, खुदावंद कलाम सुने, गीतों से खुदावंद नगमा सराई करें। खुदावंद आसमानी बाप, तूने खुदावंद खल्क को इसलिए पैदा किया था ताकि तेरी हमदर्द साइश करे। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद आसमानी बाप, तेरे आगे बड़ी मिन्नत करते हैं जबकि चर्चेस खुल गए हैं। खुदावंद आसमानी बाप, लोगों के दिलों में अपना डर खौफ पैदा कर खुदावंद, वहां से बरकत मिलनी है हमें। खुदावंद आसमानी बाप, लोग सारा कुछ भूल जाएंगे खुदावंद, वहां पे खुदावंद तेरे घर में शफा मिलती है, तेरे घर में हमें खुशी मिलती है, तेरे घर में हमें खुशी और खुरमी मिलती है। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद मेहरबानी करना खुदावंद, ये मेरे दिल में एक बोझ था, जब मैं खुदावंद संडे को जाती थी तो मुझे दुख होता था लोग तेरे घर के लिए नहीं आ रहे। खुदावंद आसमानी बाप, जबकि सुनने में आता है खुदावंद, जबकि दूसरी लहर फिर से आ जानी है खुदावंद, बजाय इसके उस वक्त लोग पछताएं कि हम क्यों नहीं खुदावंद के घर में गए। खुदावंद आसमानी बाप, लोग जो दिल सख्त हो गए उनके दिलों को नरमा खुदावंद आसमानी बाप। मैं बुजुर्गों के लिए खास शफा की दुआ करती हूँ खुदावंद बाप, वो कोई अगर नहीं आ सकते तो खुदावंद वो कलाम सुनते हैं खुदावंद, घरों में बैठ के खुदावंद सुनते हैं खुदावंद। मैं नौजवानों के लिए कहती हूँ खुदावंद आसमानी बाप, तेरे आगे दरखास्त करती हूँ उनके दिल में डाल ताकि वो तेरे घर के लिए आए खुदावंद। सारे चर्चेस में जितने इंग्लैंड में हैं या इंग्लैंड के बाहर हैं खुदावंद बाप आसमानी बाप, मैं पाकिस्तान के लिए भी दुआ करती हूँ, लोगों को सारी मुश्किल से, डिजीज से बचा के रख रहा, कोरोना से बचा के रख रहा खुदावंद आसमानी बाप। यहाँ की चर्चेस को खुदावंद आसमानी में उनकी जरूरियत को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, सारा इंतजाम तेरे हाथों में सौंपती। मैं नदीम के लिए, क्रिस के लिए, सारी इंतजामिया के लिए बड़ा शुक्र करती थी, उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ तेरे घर के लिए खुदावंद आसमानी बाप। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और खासकर इस बात के लिए देखते हैं कि कैसे किस तरह से अरेंजमेंट है, लोग किस तरह से एक दूसरे को दूर दूर बैठते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आज की इबादत को खुदावंद आसमानी बाप हमें कलाम के लिए तैयार कर जो तेरा बंदा खोलने वाला है खुदावंद आसमानी बाप। जब हम अपने आप को इस कलाम के वसीला से छांटते तराशते हैं तो खुदावंद हम बहुत कम निकलते हैं। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, बहुत ज्यादा बरकत देना, भाई परसी को बड़ी बरकत दे खुदावंद आसमानी बाप। खास मैं भाई परसी के लिए, भाई मैं पादी ब्रूस के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, हमेशा तेरा साथ, तेरा हाथ इन तेरे खादमों पर बड़ा रहे खुदावंद आसमानी बाप। बुजुर्ग आमीन। को संभालना खुदावंद आसमानी बाप, पीरी सलामती खुदावंद तेरे साथ, इनके साथ साथ रहे खुदावंद आसमानी बाप।
तूने अपने कलाम में कहा जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे और खुदा मैं ही तुम्हें लिए फिरूंगा, मैं ही तुम्हें उठाए फिरूंगा खुदावंद आसमानी बाप। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तू ही हमें संभालता है खुदावंद आसमानी बाप। तेरा शुक्र और सारे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आसमानी बाप। तूने अपने कलाम में कहा मैं उस वक्त तक कोई बला नहीं नाजिल करता जब तक मैं अपने नबियों पर उस बात को जाहिर ना कर लूं खुदावंद आसमानी बाप। तेरा शुक्र हो। इस शाम के वक्त मैं बड़ी तेरी तमजीद, तेरी स्ताइश, तेरी हमद करती हूँ खुदावंद। मैं फिर से तेरे बंदा को नदीम को तेरे हाथों में उसकी सारी खुदावंद जो भी वो खुदा खिदमत करता है उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपने बंदा को बड़ी बरकत दे, सरबत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद सारे कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए खुदावंद आसमानी बाप हमेशा उनको अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखना। जितने बच्चे दूसरी कंट्रीज में गए हैं और स्टडी के लिए, उनके लिए मैं बरकत की दुआ कर, तंदुरुस्ती सेहत की दुआ करती हूँ खुदा। सारे बच्चों के लिए खुदावंद आसमानी बाप उनको बड़ी दनाई अक्ल फहम देना खुदावंद आसमानी बाप। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे। आमीन आमीन। आमेन आमेन आमेन। पर्ची भाई मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस दुआ हाँ। के लम्हात के अंदर खास करके बीमारों के लिए दुआ करें। वो लोग जो बीमार हैं कोरोना की वजह से या किसी और बीमारी या कमजोरी की वजह से, और उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो चर्च आ सकते हैं लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से वो नहीं आ पा रहे, तो हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और उनके लिए दुआ करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, ये आ रही है जी। ओवर टू यू सर। खुदा मैं अपने सर को आपके बंदों के साथ में और आपकी लोगों के साथ में, खानदानों के साथ में, फैमिलीज के साथ में अपने सर को झुकाता हूँ और आपको मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, स्तुति और बड़ाई करता हूँ इस शाम के वक्त में, जबकि हम तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। पर उससे पहले खुदावंद हम अपनी गुजारिश को तेरे हुजूर में पहुंचाते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तेरा घर जो है, तेरा हैकल है, वो इन दिनों में खुल गई है दोबारा, और लोगों के अंदर एक भूख और प्यास को डाल, ताकि वो और अपने बच्चों को और अपने नातों रिश्तों पड़ोसियों को लेकर के आपकी कलीसिया में, आपके घर में, आपके मस्कन में आए और वो शिफा पाएं, बरकत पाएं और तरक्की पाएं और सीखें कि दुआओं का सुनने वाला खुदावंद जिंदा खुदा है और वो हमारी दुआओं को सुनकर उसका जवाब भी देता है। हम शुक्र अदा करते हैं रूह पाक के लिए, क्योंकि वो हमें मददगार के रूप में दिया गया है और ये सिलसिला जारी और सारी है। हमारी दुआ है ना सिर्फ ये कि लोग आपकी हैकल की गैरत को महसूस करें, बल्कि खुदावंद हमारी दुआ है कि जो बीमार हैं या कमजोर हैं और किसी और वजह के वसीले से हॉस्पिटल में है या घरों में है या नर्सिंग होम में है, खुदावंद खुदा मैं उनकी दुआओं के साथ रजामंद हूँ और फजल के तख्त के सामने खड़ा होता हूँ, उनके साथ में मिन्नत करता हूँ कि उनको शिफा देना, अपने फजल के हाथ को बढ़ा करके उनको छूना और खुदावंद उनको जिंदगी देना, ताकि वो इस बात को जाने कि खुदावंद इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ और जय जयकार हो। There is none like you, the Holy One of Israel. आओ थरमशिया कुल्ल महला महथनम कुल्ल मसीया। मैं शुक्र करता हूँ खुदाम, तू दुआओं का सुनने वाला जिंदा खुदा है और ये लोग जाने और इस बात को पहचाने, चाहे वो भले हों या बुरे हों। हर एक इंसान का एक दफ्तर लिखा जाता है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मलाकी के किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदावंद का फरिश्ता हर एक आदमी की बातों को, हरकतों को जो वो करता है, चाहे भली हो या बुरी हो, उसका दफ्तर लिखा जाता है। तो क्यों ना बरकत पाने के लिए खुदावंद हमारी दुआओं को सुनकर उसका जवाब दे और खुदावंद से दुआ और बंदगी में, खुदा के कलाम को पढ़ने में और समझने के लिए अपने आप को उसके सुपुर्द करें
और बरकत का वसीला ना सिर्फ उनके लिए बल्कि वो दूसरों का वसीला भी बन जाए। इस दुआ को गिड़गिड़ा के मांगता हूँ प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। ऐ बाप सुनो, कबूल कर। आमीन। आमेन आमेन आमेन। ब्रदर थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जरा Thank मैं you, माइक्रोफोन आपको चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ और ये लिखा था ओके होल इज चेक राइट। हेलो जी, मैं माइक्रोफोन से चेक करना चाह रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। हेलो माइक चेक 1 2 3 4। या बादशाह मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं माइक्रोफोन से चेक करना चाह रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। हेलो माइक चेक 1 2 3 4। बादशाह मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। नहीं, लेकिन यहाँ से बंद हो गया ना। ओके, we'll go back again. Hello mic check 1 2 3 4. हाँ जी, अभी दोबारा से चेक करें माइक्रोफोन। हेलो। हाँ जी हाँ जी, अभी ठीक है, अभी बेहतर है। दैट्स गुड। हाँ ओके, आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है। कहती है खुदावन की शिफात है, खुदावन की शिफात है। की बरसा खुदावन की शिफात है, खुदावन की शिफात है। की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफात है, खुदावन की शिफात है। कमंबा यसु मसीहा तूने गौ से को वक्त है ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है। कमंबा यसु मसीहा तूने गौ से को वक्त है ये, अपने ईमान से पहुंचे चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। खाए तेरे लिए ही वो कितना गया तेरे बातों ये गाए तेरे लिए ही तेरे तेरी कृपा को ये की बारिश
फरिश्ता चाहती खुदावन की शिफा आती है, खुदा ये की शिफा उनकी बारिश फरिश्ता चाहती है। हालेलुया, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और दोबारा वापस जाते हैं हम परसी भाई की तरफ, और परसी भाई से दरखास्त करते हैं परसी भाई हमारे लिए आज कलाम की तिलावत करें। और आज जो कलाम की तिलावत है वो पहला सैमुएल उसका 3 बाब और पहली आयत से 21 आयत तक। पहला सैमुएल चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 21। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 3 1 to 21। जी भैया। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, ये पहला सैमुएल की किताब हिंदी के अंदर मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो है 3rd चैप्टर, उसकी पहली आयत से 21 आयत तक। काजियों का जब वक्त खत्म हो गया तो उसके बाद फिर सामुएल जो है वो इस रूहानी सीन के ऊपर आया। और ऐसा लिखा हुआ है कि 3rd चैप्टर के हेडलाइंस में ऐसा लिखा है, सामुएल को यहोवा का दर्शन। वो इस तरीके से लिखा हुआ है, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा के सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखों तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने तो नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल, शामुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर वापस जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल, शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शामुएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं
कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। सामुएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शामुएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने सामुएल को पुकारा और कहा, हे मेरे बेटे शामुएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शामुएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशर्बा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। खुदा उनका फजल उसके वचन के पढ़े जाने पर हो। आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर, खूबसूरत रीडिंग के लिए। और ये हिंदी में रीडिंग हमारे लिए ब्रदर पर्सी ने की और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर। आइए अपने आप को एक बार फिर आज के कलाम के लिए तैयार करें और हम मिलकर खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसके लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। खुदा मैं अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में देता हूँ खुदावंद, आज के कलाम के लिए खुदावंद, जो तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो। खुदा मेरे लिए बरकत का बायस हो खुदावंद, हो ये 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाए खुदा। आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बनी इस्राइल की कहानी और बनी इस्राइल की गुलामी की कहानी जो है हम सब जानते हैं। मूसा ने और जोशुआ ने कौम के साथ जो है को लीड किया उस गुलामी के टाइम पे। और मूसा के बाद जो यशुआ है वो कौम को वादा की सरजमीन में लेके गया। हम इस बात को जानते हैं, हमने सुना कि खुदा ने मूसा को इसलिए वादा की सरजमीन में नहीं जाने दिया क्योंकि वो शरीयत को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए यशुआ, जिसका मतलब है यसु, खुदा ने उसको हुक्म दिया कि वो कौम को लेकर वादा की सरजमीन की तरफ जाए। इसके बाद हम जिक्र आता है कजात का, जिसको हम जजेस कहते हैं, काजियों का टाइम। काजी इसराइल कौम के में जो इसराइली कौम जो है वो 12 कबीलों में तकसीम हो चुकी थी। हर एक कबीले के अपने जो है वो लीडर और काजी थे, जिनका काम था कि इसराइली कौम जो थी उसको खुदावंद की तरफ रागब करें, वापस खुदावंद की तरफ लेके आए। और कई इसराइल कौम जो है दूसरी कौमों यानी कनानी जो लोग वहां पे रहते थे उनके तो तरीकों को ना जान ले। इसलिए इनका काम था कि कौम को बताते जाएं, जैसे आज इबादत के दौरान में बाजी ने नसीहत की चर्च के लोगों को खुदावंद के पास आने के लिए। इसी तरह
इन लोगों का काम भी था कि वो लोगों को बताएं कि वो खुदावंद के घर में आए, खुदावंद के रास्तों पे अपनी जिंदगी को बसर करें। तो काजी जो है वो उनके दरमियान में इंसाफ भी किया करते थे, लेकिन मुल्क जो है बाकायदा तौर से छोटी मोटी चीजों में जो है वो तकसीम हो रहा था, रियासतें जो है वो तकसीम हो रही थी। जब काजियों का दौर यीशुआ की वफात के बाद शुरू हुआ तो तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह के आने के 1200 साल कबल की बात है ये। तो जजिस चैप्टर 21 की वर्स 25 में लिखा हुआ है, और उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, हर एक शख्स जो उस की नजर में अच्छा मालूम होता था वही करता। यानी कि चूंकि बादशाह नहीं था इसलिए जिसका जो मर्जी आता था वो करते थे। अपनी लीडरशिप लोगों ने बना ली थी, लोग अपना अपना काम करते थे, अपनी मर्जी से करते थे। हम इसको आज की 21st सेंचुरी में ये कह सकते हैं कि चर्च इज बीइंग डिवाइडेड। हर कोई जो है वो अपना चर्च खोल के बैठा हुआ है, हर किसी ने अपने अपनी मर्जी से बातें करनी है। हर एक ने कोई अगर अपनी 5 लोगों की इबादत शुरू की हुई है तो बस ही इज हैप्पी देयर, and they don't want you to go to the churches, they don't want you to carry on with the streamlined churches. एली जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि खुदा के घर में वो काहिन था। हम सब इस कहानी को बड़ा अच्छा जानते हैं क्योंकि सैमुअल की कहानी जो है वो खुदा के कलाम में बड़ी एक पावरफुल कहानी है, जो हन्ना की स्टोरी, उसकी माँ की स्टोरी है, जो खुदा के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करती है कि उसको औलाद जैसी नेमत दी जाए, और जब खुदा उसको औलाद दे देता है तो वो अपने वादे के मुताबिक उस बच्चे को काहिन के पास, एली के पास जो है वो छोड़ देती है। और जब वो बच्चा हड्डी और गोश्त में बढ़ता है तो वो उन तमाम चीजों को जो है सीखता है जो एली उसको सिखाता है। सैमुअल खुदा के घर में है और वो खिदमत करता है, और खास करके उस जगह पर है जहां पर खुदा का वो संदूक रखा जाता था, वो होली ऑफ होली प्लेस। यहाँ पे ऑयल का जिक्र किया गया है, खुदा के उस लाइट का जिक्र किया गया है कि वो उस वक्त तक रोशन थी। तो इसका मतलब है कि ही वॉज वेरी क्लोज इन दैट प्लेस। बात 3 में हम देखते हैं कि खुदा ने सैमुअल को बुलाया, और जब सैमुअल पहली दफा खुदा की आवाज को सुनता है तो खुदा ने उसके नाम को पुकारा। खुदा ने उसे कुछ और नहीं कहा कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे, या कुछ ऐसा कर, और छोटे बात सुन, ऐसा नहीं। खुदा ने सैमुअल को उसके नाम से पुकारा, सैमुअल। और कलाम फरमाता है इन दिनों में खुदा का कलाम जो है वो ग्रां कदर था, लोगों तक खुदा का कलाम नहीं आ रहा था, और उसकी वजह ये थी कि रियासतें मिट गई थी, लोग मिट चुके थे, लोगों ने अपनी अपनी लीडरशिप बना ली थी, लोग रूहानी तौर पर, सियासी तौर पर एक दूसरे से दूर हो चुके थे, इवन खुदा से भी दूर हो गए थे। खुदा का चिराग लिखा हुआ है कि अब तक बुझा नहीं था। खुदा ने फिर सैमुअल को पुकारा और वो दौड़कर एली के पास गया, और जब एली के पास गया तो एली ने उसको कहा कि भी मैंने तो तुझे नहीं पुकारा। लेकिन जब एली इस बात को जान गया कि जब वो नहीं उसको बुला रहा तो इसका मतलब ये है कि खुदा उसके साथ हम कलाम होता है। तो सैमुअल ने उसको पहली बात सिखाई कि जब खुदा तुझे पुकारे तो तू उसको कहना कि तेरा बंदा हाजिर है। मेरे अजीजों, अभी हम एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि सिर्फ यूके के अंदर नहीं, सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं, सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया जो है वो बढ़ चुकी है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे, लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन वो जो मेंटली तौर पे लॉकअप था वो अभी तक भी वही है। लोग अभी तक अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं और वो कोशिश नहीं कर रहे घर से निकलने के लिए। खुदा उनको आवाजें दे रहा है, खुदा पुकार रहा है, खुदा उनको बुलाना चाहता है वापस, लेकिन वो आवाज नहीं सुन रहे। दुनियावी चीजें, दुनियावी और जो हमारी जरूरियात हैं, जिंदगी की जरूरियात इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कि वो खुदा की तरफ न जाए। सैमुअल को किसी चीज ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया,
सैमुअल हमतन 3 दफा उसने खुदा की आवाज को सुना और वो ये समझा कि सैमुअल ने एली ने बुलाया है। लेकिन जब उसको मालूम हो गया कि नहीं, मुझे मेरे उस्ताद ने कहा है, मेरे लीडर ने कहा है कि तूने कान फरमाना है कि तेरा बंदा हाजिर है, तो उसने खुदा के सामने अपने आप को पेश किया। बनी इसराइल की जो पिक्चर है, ये तस्वीर जो हम सब देखते हैं, ये सियासी तौर पर, ये रूहानी तौर पर डिवाइडेड पिक्चर जो है आज भी दुनिया की उसी तस्वीर की मानद है। जो कमजोर है रूहानी तौर पर, सियासी तौर पर, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, बिलीवर्स की बात कर रहा हूं। और मेरा ख्याल ये है कि जो कजात या काजियों के जमाने में कलीसिया की हालत थी, कौम की हालत थी, आज ही वो हालत चर्च की है। खुदा ने एली जो कि खुदा का खादम था, खुदा ने सैमुअल के साथ इस बात को डिस्कस किया कि मैं इसके खानदान को सजा दूंगा, क्योंकि वो खुदा के बताए हुए तरीकों से जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। हम भी, चाहे हम यूरोप के अंदर हैं, चाहे हम यूके के अंदर हैं, चाहे हम अमेरिका के अंदर हैं, चाहे हम पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया के अंदर हैं, हम रूहानी तौर से, सियासी तौर से पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और मेरे अजीजों, वक्त जो है वो बहुत कम है अपने आप को संभालने का, अपने चर्चिस को, अपनी कौम को संभालने के लिए वक्त जो है वो बहुत कम है। कैसे हम ठीक कर सकते हैं? आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बेटी जेसिका जो है वो मेरे साथ है, सरबत काम से नहीं आई, लेकिन अगर मैं जेसिका के साथ बातें करूं और ये अपना फोन लेके बैठी रहे और मेरी आवाज को ना सुने, अगर मैं इसको आवाज दूं और ये टीवी देखती रहे और मेरी आवाज को ना सुने, तो क्या होगा? We can't make that relationship, that link together. Jessica, she loves me, I love her. We listen each other, we talk to each other. खुदा के और हमारे दरमियान में भी जो कम्युनिकेशन है, that make a relationship. और ये कम्युनिकेशन जो है, it never be a one-sided. अगर मैं जेसिका के साथ बातें करता रहूं and she is always on the phone and she is watching TV and don't talk to me, फिर क्या होगा? फिर मैं इसके साथ वो बाउंडिंग नहीं कर पाऊंगा। या अगर ये बोलती रहे और मैं अपने कामों में बिजी हूं, या मैं अपने कामों में बातें कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, और मैं इसकी आवाज को नहीं सुनता, we can't make that bounding together. इसी तरीके से जिस तरह बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को बनाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, इसी तरीके से मेरे लिए और आपके लिए भी जरूरी है कि हम खुदा की आवाज को सुने। एंड आई एम वेरी प्रीटी श्योर, अगर thousands and thousands people are standing together एंड जेसिका को किसी एक कमरे में बंद करके सिर्फ मैं उन 4000 या 5000 लोगों में बोलूं, she can recognize my voice because since she born we have a bonding together, we have that relationship. मेरी आवाज को वो, मेरे ख्याल है कि हजारों लोगों में पहचान लेगी कि दिस इज अंकल नदीम। हमारी जिंदगियों के अंदर एक ऐसा वक्त गुजर रहा है कि हम खुदा की आवाज को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि हमने खुदा की आवाज को सुनना छोड़ दिया है। हम खुदा की आवाज को भूल गए हैं एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हमें दुनिया की बाकी चीजों की आवाज तो आ रही है, मेरे घर के अंदर आसाइशें नहीं है, मेरी जरूरत की आसाइश ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरा ये है, मेरी बीमारी है। वो तमाम आवाजें हमें आ रही हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जो हील करने वाला है, जो तसल्ली देने वाला है, जो हमें उस सारी मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से छुड़ाने वाला है,
उसकी आवाज को हम नहीं सुन रहे। सैमुअल वो बच्चा जो छोटा था जिसके साथ खुदा ने एली के बारे में तमाम बातें शेयर की, जब वो जवान हो गया तो वो वहां का काजी भी हुआ और वो बनी इसराइल के लिए एक नबी भी हुआ। एंड सैमुअल इज द पर्सन जिसने इसराइल के पहले बादशाह जो साउल था उसको अनॉइंट किया। सैमुअल ही वो पहला पर्सन है जिसने बादशाह दाऊद को, जिसका तख्त हमेशा कायम और दायम रहेगा, जाकर दाऊद को भी ब्लेस किया कि साउल के बाद वो बादशाह बने। God wants the fellowship and communication with us. वो हमारे साथ उस ताल्लुक को, उस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि खुदा हमारे साथ, खुदा ने हमें क्रिएट इसलिए किया है, खुदा ने हमें क्रिएट इसलिए किया है कि हम खुदा के साथ फेलोशिप करें, उसके साथ बात करें। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे अजीजों, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा हुआ है कि खुदा ठंडे टाइम के ऊपर शाम के वक्त आदम को और हवा को मिलने आता था और खुदा की आवाज को वो सुनते थे, वो खुदा से बातें करते थे। खुदा आज भी कलाम करता है, बातें करता है और लोगों को अपने पास बुलाता है। कैसे हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं? मैं जस्ट क्लोजिंग इन 1 or 2 minutes। कैसे हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं? यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और 27 आयत में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। अगर तो हम खुदा की भेड़ हैं, इफ वी आर द शीप्स ऑफ आवर लॉर्ड, तो फिर हमें उसकी आवाज को सुनना है। और अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो फिर हम जानते हैं, खुदा भी हमें जानता है। खुदा के कलाम के वसीला से जो खुदा के खादम है, जब वो हमारे साथ हम कलाम होते हैं तो इस तरीके से भी खुदा का वचन, ये गुड न्यूज जिसको हम खुशखबरी कहते हैं, खुदा हम तक पहुंचाता है। खुदा की आवाज खुदा के खादमों के जरिए से, खुदा के बुजुर्गों के, आज 2 बुजुर्ग मेरे साथ हैं, भाई परसी हमारे साथ है, भाई शमीम हमारे साथ है, ये खुदा के खादम है। जब ये कोई नसीहत हमारे लिए करते हैं, जब ये कोई चर्च के लिए, चर्च की बहाली के लिए दुआ करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदा इनके मुंह के वसीला से, इनके कलाम के वसीला से हमसे बात करता है। खुदा अपने लोगों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, और खुदा के कलाम में रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 में लिखा है, खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मेरे साथ और आपके साथ बात करता है। शायद आप डायरेक्टली आवाज सुनना चाहते हैं, शायद आप फिजिकली देखना चाहते हैं, और वो आपसे बात करता है। किसी वक्त वो भाई शमीम की सूरत में आपसे बात करता है, किसी वक्त वो भाई परसी की सूरत में आपसे बात करता है, किसी तरह वो मुझ जैसे छोटे और अकीर खादमों की सूरत में आपसे बात करना चाहता है। वो आप तक अपने पैगाम को पहुंचाना चाहता है, लेकिन हमने अपने कानों को बंद कर रखा है, हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। और अगर हमने अपनी आवाज को नहीं, खुदा की आवाज को नहीं सुना, तो वो बातें जो खुदा ने एली के साथ की, अगर हमने खुदा के पैगाम को अपने बच्चों तक ईमानदारी से नहीं पहुंचाया, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, आपने खुदा के कलाम से पढ़ी है ये बात, एली खुदा का खादम था और खुदा ने उसको छोड़ा नहीं, खुदा ने उसको सजा दी, उसके बच्चों को भी सजा दी। आज मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल है, और वो ये सवाल है कि अगर मैं खुदा की आवाज को पहचानता हूं या पहचानती हूं, तो कैसे मैं उस आवाज को अपने बच्चों तक पहुंचा सकता हूं, पहुंचा सकती हूं? मेरे चीजों बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे एक डेंजर में हैं और आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं और अर्थक्वेक हो गया है,
और आप अपने बच्चों को आवाज दे के बाहर बुलाना चाहते हैं, तो अगर कोई बाहर के लोग आवाज दे के बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे और ना वो अपनी जान बचा पाएंगे, क्योंकि वो किसी गैर की आवाज को नहीं पहचानते। लेकिन अपने बाप की, अपनी माँ की आवाज को पहचानते हैं और वो भाग के बाहर आएंगे और अपने आप को, अपनी जान को बचाएंगे। आज हमें अपने आप को खुदावंद के हुजूर लाना है और खुदावंद से दरखास्त करनी है कि वो हमारे कानों को खोले सैमुअल की तरह, कि हम उसकी आवाज को जान पाए, पहचान पाए। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए कि खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे अजीज दोस्त बहन भाई दिए जिन्होंने एली की तरह मेरी जिंदगी में काम किया और मुझे वक्तन फवक्तन खुदा की आवाज को सुनने में मेरी मदद की। मेरी चीजों, आपकी जिंदगी में भी बहुत से खादम, बहुत से बहन भाई, बुजुर्ग, चर्च के लोग होंगे और हैं। आप जरूर उनकी आवाज को, अपने पेरेंट्स की आवाज को सुने, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है और खुदावंद आपको जिंदगी बख्शना चाहता है, देना चाहता है। और उसने 2000 साल पहले अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया है ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। आइए हम दुआ करें। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज की शाम के लिए, खुदा तेरे कलाम के लिए। तेरे शुक्रिया खुदावंद के तू हमारे कानों को खोलता है, हमारे दिल के कानों को खोलता है खुदा, कि हम तेरी आवाज को सुने और खुदावंद समझ पाए। मैं जसिका के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इसने मेरे साथ इस सर्विस को लीड किया खुदा। मैं बाजी शमीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी बंदी की जिंदगी के लिए खुदावंद, और इस तोड़े के लिए जो तेरे लोगों को खुदावंद वो इनकरेज करती है तेरे घर में आने के लिए। भाई पर्सी की सारी खिदमत के लिए खुदावंद, अपने बंदा के साथ होना, इसको टच करना खुदावंद, जिंदगी की हर परेशानी खुदावंद तू इससे दूर करना। मैं खुदावंद इसके खानदान के लिए, बच्चों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करता हूँ, तेरे पाक रूह को मांगता हूँ खुदावंद, खास करके बच्चों की जिंदगियों में खुदावंद। मैं चर्च की कलीसिया के बच्चों को खुदावंद तेरे हुजूर लाता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद के तेरी आवाज को वो सुने और तेरी आवाज को वो पहचाने खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूरों में माफ कर, हमें इस में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत हमेशा तेरी। आमीन। खुदावंद का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू में महफूज रखे। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफाकत और शराकत से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। God bless you all. Thank you very much.